हेलो दोस्तों, आप लोग को तो पता ही होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं होती है जो चर्चा में ना हो या किसी कोर्ट केस में, या कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं रही है कि जो समय के दरमियान पूरी की जा सके। तो उन्हीं में से एक नई वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जेई सिविल की, जो कि रिकॉर्ड वैकेंसी दी है अभी तक। इतना ज़्यादा जो 4612 पोस्ट की, इतना ज़्यादा जेई की, और वो भी खाली सिविल की वैकेंसी कभी भी यूपी ट्रिपल एससी से नहीं आई थी। लेकिन वो भी कोर्ट में फंस चुका है। आप लोग को पता ही है बीटेक अलाउ होगा कि नहीं होगा, कि सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए क्या होगा ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोग नहीं समझे तो कहीं ये भी 5 सालों के लिए लटक न जाए जैसे 2018 वालों का है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कोर्ट का क्या फ़ैसला है ये देखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके और वो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्ट्रेटजी बना सके, और जहां ज़रूरत हो एकजुट होकर अपने लिए लड़ सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो 24 पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी थी वो कोर्ट का क्या फ़ैसला रहा, कि जी हाँ, कोर्ट का क्या फ़ैसला रहा इस पे आज बात करते हैं। क्योंकि आज था 16 जुलाई, जो कि कोर्ट की हियरिंग लगी हुई थी कि क्या बीटेक अलाउ होगा। बीटेक और डिप्लोमा वर्सेस जो लड़ाई थी, जो डिप्लोमा और बीटेक वर्सेस थी, वो अब भी आप लोग समझिए कि किसकी सैड न्यूज़ है, बीटेक वालों के लिए कि डिप्लोमा वालों के लिए। दोनों के लिए किसके लिए सैड है, किसके लिए खुशी है, ये आप लोग समझिएगा और सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले देख लेते हैं पैटर्न्स का। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम होगा, 300 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे। डायरेक्ट मेंस का क्या मतलब है कि प्री जो टेक्निकल था सिर्फ वही होगा, नॉन टेक्निकल नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टलिस्ट पेट से किया जाएगा और पेट में ऑलरेडी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, तो ये है नए पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं देखिए कोर्ट केस की। तो देखिए दोस्तों, कोर्ट का जो आज फैसला था वो किसी के पक्ष में नहीं था, ना ही डिप्लोमा ना ही बीटेक के। ये जो केस चल रहा था जिसकी आज हियरिंग थी वो सुप्रीम कोर्ट में था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में था। डिप्लोमा वर्सेस बीटेक था। अब बताइएगा किसके लिए सैड है और किसके लिए खुशी का दिन है। ठीक है, देखिए एक चीज़ देखिए सबसे पहले कोर्ट का। तो देखिए ये है डायरी नंबर है जिसको कोर्ट केस फाइल की जाती है, ये है। और अगर आप देखेंगे तो जो प्रेजेंट लिस्टेड थी वो थे कौन कौन थे, किसकी बेंच लगी थी, हिमा कोहली की और जस्टिस संदीप मेहता की। ठीक है, अब ये पेंडिंग है। देखिए नेक्स्ट डेट आपको मिल गई है कि 3/9/2024, यानी कि अक्टूबर की मिली हुई है। ठीक है, अगस्त या सितंबर की मिली हुई, सॉरी सितंबर की डेट मिल गई है। मतलब आज हियरिंग नहीं हो पाई, नेक्स्ट डेट दे दिया गया है। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि देखिए आज जो है हम लोग का जो केस लगा था वो 47वें नंबर पे था। आज जिस बेंच पे ये जस्टिस सीमा कोहली और संदीप सर के बेंच पे, जो दोनों चीफ जस्टिस, जो दो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो इन लोग के बेंच पे हम लोग को टोटल 50 केस लगे थे। उनमें से 47वां नंबर हमारा था। लंच तक तो सब कुछ ठीक था, उसके बाद अचानक से हम लोग को नेक्स्ट डेट दी गई। अब वो ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि बीटेक वालों ने ऐसा कराया हो ताकि डेट पे डेट मिले, डिप्लोमा की फंडिंग कमज़ोर हो जाए और फिर वो लोग केस हार जाए। तो ये था डिप्लोमा वालों के लिए। अब बात करते हैं कि बीटेक वालों को खुशी मिली, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए एक सैड न्यूज़ ये भी है कि जो हिमा कोहली जो जस्टिस है, ठीक है, इन्होंने ही फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया था, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन से हटाया था डिप्लोमा को, तो वो भी रिटायर हो जाएंगी 1 सितंबर को। तो अगर डेट टला है तो एक तरीके से देखिए तो आप लोग के पक्ष में थोड़ी सी रास्ता दिख रहा है डिप्लोमा वालों के लिए। अब बात करते हैं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। तो देखिए अगर आप लोग दबाव नहीं दिए और डेप्सवा का साथ नहीं दिए जेई 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं, तो ये जान लीजिए कि 2018 से भी ज़्यादा बदतर स्थिति इसकी हो जाएगी। आप लोग समझ लीजिए।
और ऐसे ही तारीख पे तारीख और कोर्ट में लगता रहेगा। और डेप्सवा की फंडिंग जिस दिन ख़त्म उस दिन समझ लीजिए आप लोग जो डिप्लोमा के छात्र जेई बनना चाहते हैं ना, उनका सपना भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी जान लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए और कोई लड़ने आएगा नहीं है। ठीक है। और बीटेक के पास, बीटेक वालों का जो है गेसवा, उनके पास फंड की कमी नहीं है, तो वो लोग डेट पे डेट इसीलिए दिला रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को फाइनेंशियली कमज़ोर किया जा सके डेप्सवा वालों को। ठीक है। तो नए बच्चे जितने भी हैं वो लोग डेप्सवा को सपोर्ट करें और तो ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कलेक्ट करें। और आप लोग को बता दें कि आयोग पे भी जाइए, आयोग से भी प्रेशर दीजिए, और जो जेई संघ हैं उन वहाँ पे भी जाइए, मिलिए, ताकि वो लोग भी आप लोग की पैरवी करें कोर्ट में अच्छे से। और तो और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कीजिए, अगर नहीं किए तो एक चीज़ याद रखिएगा कि फिर जेई बनने का सपना जो डिप्लोमा वालों का उसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। और वैसे ही बता दें, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसमें सब लोग की निगाह है। अगर आप लोग एक्टिव नहीं हुए तो जेई सिविल 2024 की वैकेंसी 5 साल छोड़िए, मुझे तो लगता है कि कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी 2018 की तरह। ठीक। तो इसलिए आप सब तैयार रहिए बड़ी लड़ाई के लिए और डेप्सवा का सपोर्ट कीजिए। कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है तब तक के लिए आप लोग अपने अपने आयोग, गवर्नमेंट सबसे रिक्वेस्ट कीजिए। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।